पूर्वी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हूं, जहां पर कांग्रेस का एक डेलीगेशन जिसमें पवन खेड़ा और अन्य नेता इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दूं, लगातार इलेक्शन कमीशन से विपक्षी दल लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में और देश के अंदर 2024 का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, इसको लेकर के तमाम ऐसे सवाल है जो लगातार विपक्षी दल उठाते रहे। लेकिन इस बीच जो इलेक्शन कमीशन का रवैया उसको भी काफ़ी क्वेश्चन के अंदर रखा गया कि इलेक्शन कमीशन हमारी सुनता नहीं है, हमें मिलने का समय नहीं देता। ऐसे आरोप लगातार विपक्षी दल और कांग्रेस लगाते गए। ऐसे में आज फिर एक बार कांग्रेस के मुख्य डेलीगेशन जो है, कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन पहुंचा है यहाँ पर मिलने के लिए एक दिन। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो ईवीएम को लेकर के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर के इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से नोटिस दिया है। तो शायद उसी कड़ी में यहाँ पर आज कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा, क्योंकि कई सवाल हैं और कई तरीके की जो बोल सकते हैं एक तरीके से रिक्वेस्ट जैसे जो है यहाँ पर लगातार इलेक्शन कमीशन से विपक्षी दल करते आ रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए कि एक मैच फिक्सिंग की कोशिश इलेक्शन कमीशन के जरिए से की जा रही है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तमाम ऐसे सवाल है जो लगातार 24 के चुनाव से पहले खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव पहले चरण का 19 अप्रैल को होना है, उससे ठीक पहले 2 अप्रैल को आज यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने पहुंचा है। जुड़ेंगे उनसे, क्या कुछ बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई, तमाम ऐसे सवाल है जो उनसे किए जाएंगे। तो देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो डेलीगेशन अंदर निर्वाचन सदन पहुंचा था, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे मिलने के लिए इलेक्शन कमीशन के अफसरों से। वो आप देख सकते हैं, आप पवन खेड़ा और तमाम अन्य नेता हैं जो अब बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ बिंदुओं पर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की गई थी। तमाम से सवाल है जिनसे मैं जुड़ने की कोशिश करूंगी, अभी आकर के बोलेंगे। लेकिन हालांकि इस बीच देखिए, जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि मैच फिक्सिंग करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन के जरिए से देश की एक बड़ी पार्टी करने की कोशिश कर रही है, उस पर भी अब नोटिस दे दिया गया है उनको। तमाम मतलब इस तरीके की गतिविधियां जिसको लेकर के जो विपक्षी दल है वो लगातार सवाल करते जा रहे हैं। लेकिन अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं विपक्षी दल के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं यहाँ पर, पवन खेड़ा तमाम अन्य नेता यहाँ पर पहुंचे हैं जो अब यहाँ पे बात रखेंगे। तो सीधा उनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ बात है। चलिए हम लोग सब बोलेंगे। आप रोल है भाई, रोल रेडी हुई है क्या? किस विषय में चर्चा हो? ऐसा है, लग रहा है कि हवा जो है नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो इनसे कह रहा हूँ ना, वो मैं आपसे अलग कहूँगा। मैं कह रहा हूँ कि लग रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है। अब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ दिख रहा है। उम्मीद की किरण जो है वो चारों तरफ दिख रही है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। हम लोग सब साथी गए थे इलेक्शन कमीशन के सामने और हमने चार मुद्दे रखे हैं। 4 जो मुद्दे रखे हैं उसमें से एक मुद्दा पहले का रखा हुआ है, लेकिन आज वो आंध्र प्रदेश के संबंध में था कि जो पहले से स्कीम्स और जो भी घोषणाएं होती हैं सरकार की ओर से, उस पर अक्सर प्रधानमंत्री का या केंद्र सरकार के मामलों में और प्रांत की सरकार में वहाँ के मुख्यमंत्री की तस्वीर होती है, उनकी फोटो होती है। तो उस पर हमने इलेक्शन कमीशन को से निवेदन किया है कि वो पहले की स्कीम्स, चलती हुई स्कीम्स तो चलती रह सकती हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार करने में जो वहाँ का मुख्यमंत्री या वहाँ का जो मुख्य नेता होता है उसकी फ़ोटो लगाई जाती है, उसको आप तत्काल उतरवा दें। और उन्होंने हमें बहुत खुशी इस बात की है, हर्ष इस बात का है कि उन्होंने कहा कि ये आदेश दिए जा चुके हैं। हमने पहले से हर जगह ये कह दिया है कि जहाँ पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है वो कर लें, संशोधन करने की आवश्यकता है एडवर्टाइजमेंट में वो कर लें। और अगर हमारे संज्ञान में, उन्होंने कहा कि आपके संज्ञान में अगर कहीं पर ऐसा आता है कि अभी भी ऐसा हो रहा है तो उसको हमको सूचित करें, उस पर हम लोग तत्काल रोक लगाएंगे। उसी के साथ साथ हमने एक बात और स्पष्ट कर दी। हमने ये कहा है कि जो चलती हुई स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, लोगों के कल्याण की स्कीम्स हैं, उस पर कहीं कभी किसी की आपत्ति नहीं हो सकती है। कहीं ये ना कोई सोचे कि उन पर कोई रोक लगाने का कहीं दूर तक प्रश्न है। लेकिन हाँ, नई स्कीम्स लागू नहीं की जा सकती हैं। और इलेक्शन कमीशन ने स्वयं ये कहा
कि नई स्कीम्स हो वो तो नहीं लागू हो सकती है, लेकिन पुरानी स्कीम्स भी नए बेनिफिशियरीज को जोड़ने का अधिकार इलेक्शन के दौरान नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान नहीं है। ये उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। एक विशेष बात जो तमिलनाडु से आई थी उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने इस पर आदेश दिए हैं, वो ये थी कि कभी कभी जो केंद्र कार्यालय है हमारी पार्टी का, वहाँ से पोस्टर्स प्रिंट होते हैं जो कि फिर प्रांतों को भेजे जाते हैं। उन पोस्टर्स में समय समय पर वहाँ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम या उनकी तस्वीर होती है और वो अक्सर फिर उनके खाते में जमा कर दिए जाते हैं। उसका जो खर्चा है वो उनके खाते में इलेक्शन कमीशन डालता है। तो हमने कहा कि ऐसा ना करें, जहाँ पर हमारी पार्टी की ओर से जो हमारा जो कार्यालय है, केंद्र कार्यालय है, उसकी ओर से जहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि कहाँ कहाँ के लिए पोस्टर्स छपा के हम भेज रहे हैं, तो उनको कैंडिडेट्स के खाते में नहीं डालना चाहिए। इस पर भी उन्होंने कहा कि हम तत्काल वहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से कहेंगे कि आपके जिन नेताओं को आपत्ति है इस बात की, उनके साथ विस्तार से बैठें और उनको समझा दें और बता दें कि इस पर उनको आगे कोई कष्ट नहीं होगा, और अगर कोई कष्ट की बात उठती है तो आप हमारे संज्ञान में उसको फिर से लाएं। मैं भाईजान से कहूँगा कि ये भी कुछ अपनी बात कह दी। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है पवन खेड़ा जी ने, तो वो भी आपके सामने रख दें। तो थोड़ा आगे आ जाइए। मैं इधर आ जाऊँ। हाँ, आ जाओ, इधर एक और मुद्दा जो हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखा, वो जो होर्डिंग्स दिल्ली में, खासतौर पे दिल्ली में तो देखी हमने जो लग रही हैं, जिसमें उन होर्डिंग्स को किसने जारी किया वो नहीं लिखा हुआ, और कैरिकेचर्स बनाए हुए हैं तमाम विपक्षी नेताओं के, वो ममता जी हों, राहुल जी हों, अरविंद जी हों, ऐसे तमाम नेताओं के कैरिकेचर्स बनाए और उनको एक तरह से भ्रष्टाचारी करार किया, और दूसरी तरफ लिखा है मोदी जी भ्रष्टाचार हटा रहे हैं। तो ये सर्वथा गैर कानूनी तरीके से होर्डिंग्स लगाए हैं। आप बिना जारीकर्ता के नाम के, वो पार्टी हो या कोई हो, आप कोई भी होर्डिंग नहीं लगा सकते। दूसरा, जो बीजेपी के सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, वो बीजेपी की जो दिल्ली की इकाई हो वो या राष्ट्रीय इकाई हो, दोनों में अलग अलग जो इन्होंने फोटोज डाली हैं, एक ठगों का मेला करके डाली, उसमें भी विपक्षी नेताओं की फोटो डाल दी, जो गलत है, ना केवल गलत है, एक तरह से क्रिमिनल है। और एक डाला जिसमें आधा चेहरा जॉर्ज सोरोस का और आधा हमारी कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। तो उस पर हमने अपनी बहुत असहमति जताई और हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, and they should intervene and stop these illegal advertisements and posts on social media which the BJP has indulged into. सुप्रीम कोर्ट की वीवीपैट को लेकर के नोटिस। एक सेकेंड, अभी एक और हमारे साथी गुरदीप सप्पल जी ने भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा ये भी आपको कुछ जानकारी नहीं। आप एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोगों ने उठाया, हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि किसी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया सकता, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकते आप। कांग्रेस पार्टी अपने तमाम ऐड में ये ख्याल रख रही है, लेकिन बीजेपी ने एक नया तरीका निकाला जहाँ पे वो एक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो हर कोई जान रहा है कि वो एक्टर किसको दर्शा रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन को बोला कि इस तरह के तमाम जो ऐड हैं वो इलेक्शन कमीशन की खुद की गाइडलाइन के खिलाफ हैं, उसको रोका जाना चाहिए। दूसरी बात, कई ऐसे ऐड भी हैं जो जातिवादी घृणा फैला रहे हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष को लेके भी हैं, उनको भी उतारना चाहिए, क्योंकि वो कानूनन गलत हैं, वो कानूनन एक गुनाह है जो भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से हो रहा है। और तीसरी बात, बीजेपी, उनके समर्थक बहुत सारे ऐसे ऐड जो विभाजक हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, वो सरोगेट ऐड की तरह चला रहे हैं, उनके समर्थक चला रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि देश के अंदर ये व्यवस्था है कि जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो इनको इन्वॉल्व करें। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार अभी, जब तक मोदी सरकार थी, तो आए दिन लोगों के पोस्ट वो कंपनी को बोलते थे उतारने के लिए, आए दिन लोगों के हैंडल ब्लॉक करवाते थे। वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इलेक्शन कमीशन को वो टेक्नोलॉजी और वो तरीका
अख्तियार करना चाहिए और एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कि आम जनता भी अगर ऐसे गलत ऐड जो सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं उसकी अगर जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे, तो जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो सोशल मीडिया कंपनीज को इलेक्शन कमीशन बोलकर उन ऐड को रुकवाए, क्योंकि ये ऐड इतनी बड़ी संख्या में है कि हर एक की हम इलेक्शन कमीशन को आगे शिकायत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जनता को इन्वॉल्व करके इलेक्शन कमीशन को कदम उठाने पड़ेंगे ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस देश में हो, इलेक्शन में भ्रामक प्रचार को रोका जा सके, चाहे वो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से हो या उनके समर्थकों के अनऑफिशियल हैंडल के हो। ये आज हमने इलेक्शन कमीशन से अपील की है। कौन जी आपसे सवाल क्या वही सवाल सर, जी, आपसे ये सवाल है कमीशन को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सर इसमें वकील साहब, आप ये बहुत समय से प्रयास हो रहा था, बहुत लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि ये जो प्रणाली है, जो भी चुनाव प्रणाली है जिसमें ईवीएम का उपयोग होता है, वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में हैं और हमारा ये मानना है कि जो भी प्रश्न चिन्ह है उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी करना चाहिए। इसका एक उपाय जो था वो वीवीपैट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीवीपैट को काउंट करने का था। वो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर आज ये आदेश दिया है कि इस पर जवाब दिया जाए, उस पर फिर विचार करेंगे, तो हम इसका स्वागत करते हैं। 100% वीवीपैट की काउंटिंग का हम स्वागत करते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा। सर, पवन सर, एक सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली में कहा है कि शाही परिवार के शहजादे ने कहा है कि तीसरी बार बीजेपी आई तो देश में आग लग जाएगी। ये हम तो एक शहजादे को जानते हैं, उसका नाम है जय शाह। पता नहीं वो उनके लिए कह रहे हो। शाहजादा तो अब एक ही है, शाह, शहनशाह और शहजादा। अब वो आजकल उनकी भाषा बदल जाती है क्योंकि वो दिन भर अमित शाह को देखते हैं, शाम को टीवी लगाते हैं, आईपीएल देखते हैं, जय शाह को देखते हैं, इसलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो माहौल इस देश में बना हुआ है पिछले 10 साल से, राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, नफरत बढ़ती जा रही है, ये माहौल बिगाड़ने की सीधी जिम्मेदारी पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की है। राहुल गांधी जी के मैच फिक्सिंग वाले बयान को लेकर भी भाजपा इलेक्शन कमीशन पहुंची, उस पर आप क्या कहेंगे? उनका कर्तव्य है जाएं, लेकिन जो वो कर रहे हैं, आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है। राहुल जी ने आईना दिखाया। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं में का दुरुपयोग करके, हस्तक्षेप करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, जिस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसा कि मेरे साथी सप्पल जी ने बताया, उसको खत्म किया जा रहा है। ये राहुल जी ने सिर्फ आईना दिखाया है कि मैच फिक्सिंग के अलावा और कुछ नहीं। पवन जी, जो कार्रवाई हो रही है ईडी उसको लेकर अशोक लावासा ने जो फॉर्मल एक कॉलम लिखा है और कहा है इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि क्या ये हेल्दी डेमोक्रेटिक के खिलाफ है या नहीं है, और क्या आप भी मानते हैं कि नया रूल बुक का समय? हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, खास तौर पे चुनाव से पहले विपक्षी दलों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है एजेंसी द्वारा, पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान लेगा। Sir, Salman sir, today Supreme Court has granted bail to Sanjay Singh. On this, BJP is saying that now opposition cannot question the agencies. They cannot say that ED was not in favor of giving bail to Sanjay Singh. How do you say? Issue is not on what they are saying. Issue is that ED conceded that he may be given bail. Otherwise, the Supreme Court would have had to take a decision, and the Supreme Court would have taken a decision because it had been तो आप लोग सुन रहे थे तमाम जो कांग्रेस का डेलीगेशन है, पवन खेड़ा और सलमान खुर्शीद, तमाम बड़े नेता हैं जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में कई शिकायतों को लेकर के पहुंचे थे कि किस तरीके से विपक्ष के खिलाफ साफ तौर पे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिन पे विपक्षी नेताओं का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी को लेकर के जो भाजपा अब इलेक्शन कमीशन पहुंची हुई है मैच फिक्सिंग वाले बयान को लेकर के, उस पर भी जवाब दे दे कि राहुल गांधी ने देश को आईना दिखाने का काम किया, वो लगातार ये काम करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।